यह एक लाइव कंप्यूटर क्लास की वीडियो है। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था एमएस वर्ड में मेलिंग टैब है। मेलिंग टैब के अंदर इन्वॉल्व से लेकर के स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सभी का यूज कैसे करते हैं। आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में रिव्यू टैब है। रिव्यू टैब के अंदर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर, वर्ड काउंट, कमेंट, ट्रैक चेंज और इसके अलावा जैसे रेस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग, किसी भी डॉक्यूमेंट को पोर्ट्रेट करना हो तो कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर रिव्यू टैब के अंदर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सभी के बारे में सीखने वाले हैं और सभी ऑप्शन का यूज प्रैक्टिकल कैसे करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की लाइव कंप्यूटर क्लास से। देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था एमएस वर्ड के अंदर मेलिंग टैब। मेलिंग टैब में हमारा कल हो गया था इन्वॉल्व से लेकर के लास्ट फिनिश से मर्ज तक, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा होता है स्टार्ट मेल मर्ज, जो मैंने आप लोगों को बता दिया था इसके बारे में। आज हम सीखेंगे रिव्यू टैब। देखिए, यहाँ पे लास्ट में दो टैब बचते हैं हमारे पास, रिव्यू और व्यू। मैं आपको दोनों में डिफरेंट बता दूँ। रिव्यू का मतलब होता है दोबारा देखना, और व्यू का मतलब क्या होता है, ओनली सिर्फ देखना। हम यहाँ पे जो भी काम करते हैं पेज के ऊपर उसे हमें सिर्फ देखना हो डिफरेंट तरीके से, तो उसके लिए यूज करते हैं व्यू। और रिव्यू का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए कोई कहीं पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या किसी वर्ड के बारे में कोई मीनिंग फाइंड करना है या किसी वर्ड पे कमेंट करना है, ठीक है, तो एक बार काम करने के बाद लास्ट में फिर हम दोबारा से उस पर रिव्यू करते हैं। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो उसे हम चेक करते हैं, तो वो हमारा आता है रिव्यू टैब के अंदर। सबसे पहले रिव्यू टैब के अंदर यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्पेलिंग एंड ग्रामर। कभी भी हम पेज में काम करते हैं ना एमएस वर्ड के अंदर, तो हमें अगर स्पेलिंग चेक करना हो या ग्रामर चेक करना हो तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। और चेक करने के कितने तरीके होते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने टाइप किया सर्टिफिकेट, ठीक है, मैं एक वर्ड ले लिया, इसमें मैंने एक मिस्टेक कर दिया है। क्या, यहाँ पे सी की जगह मैंने के कर दिया। मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा करता हूँ, आप लोगों को साफ साफ दिखाई देगा। यहाँ पे मैंने सी की जगह के कर दिया है, एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि कभी भी आप रिव्यू टैब के अंदर स्पेलिंग ग्रामर यूज करते हो ना, तो किसी भी वर्ड में एक या दो करेक्टर स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसे आप सही कर सकते हो स्पेलिंग ग्रामर से। कभी कभी क्या होता है कि जब हम एमएस वर्ड के अंदर काम करते हैं तो कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जिसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है और हमें पता भी नहीं होता कि वहाँ पे क्या मिस्टेक है। तो हमेशा याद रखना, जब भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक होता है ना तो वर्ड के नीचे यहाँ पे आपको दिखा देगा रेड लाइन। तो स्पेलिंग सही करने का तरीका क्या होता है, या तो आप इस पर क्लिक करो, रिव्यू टैब में क्लिक करके स्पेलिंग ग्रामर पर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में स्पेलिंग का यहाँ पे एक पैनल खुल के आ गया और यहाँ पे दिखा रहा है आपको करेक्ट वर्ड। बस आपको यहाँ पे करना है क्या, चेंज। जैसे आप चेंज पे क्लिक करेंगे ना, ये आपका ऑटोमेटिक वर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा मान लीजिए बहुत सारे वर्ड हैं, तो फिर एक वर्ड के बाद कहीं पे अगर दूसरी का मिस्टेक होगा ना तो ये आपको ऑटोमेटिक चेक करके दिखाएगा कि कहाँ पे मिस्टेक है। तो यहाँ पे साफ में यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेलिंग ग्रामर चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो। मतलब इसके बाद में कोई वर्ड हमने टाइप ही नहीं किया हुआ है तो इसने फाइनली यहाँ पे क्लियर कर दिया। वैसे ही एक हो गया हमारा रेड लाइन का स्पेलिंग के लिए, ठीक है। और एक तरीका और होता है, ये तो हमारा हो गया कि रिव्यू टैब में आकर के यहाँ से क्लियर करना, चेक करना कि कहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। लेकिन पता क्या होता है, जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे टाइप किया दिस इज ए कंप्यूटर कोर्स, मैं यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, इंटर कर दिया, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, मैं कुछ भी डाल दिया यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे आ गया रेड लाइन। तो बार बार हमें रिव्यू टैब में क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी काम करते समय कोई स्पेलिंग मिस्टेक होता है ना तो आप इसी में क्लिक करके राइट क्लिक करना और यहाँ पे आपको दिखा देगा इसका सही वर्ड, बस इस पर क्लिक कर देना आप। तो जब भी हम एमएस वर्ड के अंदर काम करते हैं ना तो हमें राइट क्लिक करके स्पेलिंग को सही करना पड़ता है। चलिए, ये तो हो गया हमारा रेड लाइन का। इसके बाद एक होता है हमारा ग्रामर। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया व्हाट इज़ कंप्यूटर और मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रीन लाइन, सॉरी ब्लू लाइन। कभी कभी 2007 में ग्रीन आता है, इसमें भी आता है किसी किसी वर्ड में। तो 3 लाइनें होती है ऐसे। ग्रीन जो हमारा ब्लू आता है ना वो 2 स्पेस देते हैं ना तब आता है, और यहाँ पे आ रहा है क्या, ब्लू। जिसके पास 2007 होगा तो उसमें ग्रीन आएगा यहाँ पर,
2007 में। तो इसका मतलब होता है ग्रामर मिस्टेक। अब ग्रामर क्या मिस्टेक है, तो ये स्पेलिंग तो हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ग्रामर में मिस्टेक जो हमारा है यहाँ पे, ये हमारा एक क्वेश्चन है, तो लास्ट में यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रखा है और हमें ये भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या मिस्टेक है। तो सही करने के लिए क्या करेंगे, या तो आप रिव्यू टैब में क्लिक करके स्पेलिंग ग्रामर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको दिखा देगा, ये देखिए कहाँ पे चेंजिंग करना है, और यहाँ पे जैसे चेंज पे क्लिक करेंगे ना तो ये हमारा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। और यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ड दिखा रहा है, कंप्यूटर के बाद क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। लेकिन हमें क्या होता है, काम करते समय अगर सही करना हो, सिंपल सा आप इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक कर दो, सही वर्ड दिखा देगा आपको, ठीक है। तो जो भी मिस्टेक होगा स्पेलिंग ग्रामर, तो दो तरीका होता है, या एक राइट क्लिक करके और एक रिव्यू टैब में जा करके स्पेलिंग ग्रामर से। देखिए इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है डिफाइन। देखिए डिफाइन एक हमारा होता है, ये वर्ड की मीनिंग फाइंड करने के लिए। जैसे इंग्लिश की बुक रीड करते हैं और उसमें कोई वर्ड डिफ़िकल्ट है, हमें उसके बारे में देखना है कि उसका मीनिंग क्या होता है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम डिफाइन। और देखिए इसका यूज करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको बता दूं। इसके लिए ना एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे लोडिंग दिखा रहा है। यहाँ पे पहले आपको तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो हमारे वर्ड है ना, मैं एक बार दिखा देता हूँ। फाइल पे क्लिक करके और ये दिया हुआ यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन, आपको यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। पहले एक माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनता है, पहले आपको साइन इन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर डिफाइन का यूज कर पाओगे। तो डिफाइन पे क्लिक करने के बाद ना यहाँ पे आपको दिखा देगा ऐप की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे दिखा देगा, आपको डिक्शनरी का ऐप है, तो उसे आपको डाउनलोड करना पड़ता है। तो मैंने अभी डाउनलोड किया था लेकिन हुआ नहीं अभी, तो इससे जिसके पास MS वर्ड परचेज किया होगा, MS ऑफिस, तो आसानी से डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये फ्री वर्जन है। और फ्री वर्जन में कई चीज़ें ऐसी होती है जो हम डाउनलोडिंग का जो पार्ट होता है वो हम नहीं कर पाते हैं। तो याद रखना है, ये जो डिफाइन होता है एक डिक्शनरी की तरह काम करता है हमारा। ये हमारा ये समझो कि एक डिक्शनरी है, किसी वर्ड की हमें मीनिंग फाइंड करना है तो हम यहाँ पे डिफाइन का यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से मान लीजिए मार्केट से एक डिक्शनरी परचेज करते हैं, तो हमें कोई इंग्लिश की बुक में से कोई वर्ड हमें फाइंड करना है, उसका मीनिंग क्या है, तो वैसे ही हमारा होता है डिफाइन, ठीक है। और यहाँ पे ऐप आपको पहले डाउनलोड करना पड़ता है। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है थेजर्स। थेजर्स क्या होता है, ये किसी वर्ड का एक उससे मिलता जुलता वर्ड है। सजेशन में मतलब कि आप सर्टिफिकेट की जगह क्या दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे सभी को रीड कर दिया कंट्रोल करके, और मैं यहाँ पे सारी इंगेज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप किया इंसर्ट, मैं इंसर्ट की जगह क्या दिखा सकता हूँ, और दूसरा वर्ड कोई। यहाँ पे जब आप रिव्यू टैब के अंदर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे लिस्ट आएगा एक, तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे नीचे में दिखाता है, ये देखिए। इंसर्ट का मतलब क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है, इंक्लूड हो सकता है ना, एक दो वर्ड आपका मैच करेगा। तो मान लीजिए मुझे इंसर्ट की जगह मुझे यहाँ पे दिखाना है इंक्लूड है, तो इस इंक्लूड के सामने मतलब जो भी आपको यहाँ पे वर्ड दिखाना होगा, जो यहाँ पे लिस्ट आया हुआ है, उसी के सामने एक एरो का बटन है, इस पर क्लिक करके और यहाँ पे दिया हुआ है इंसर्ट है। आप कॉपी भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा चेंज हो गया। तो ये आपका देखो डिफाइन जो होता है हमारा एक डिक्शनरी है, किसी भी वर्ड की मीनिंग फाइंड करना है उसके लिए होता है। और थेजर्स उस वर्ड से रिलेटेड एक सजेस्ट दिखाता है कि आप इसकी जगह क्या दिखा सकते हो, आप दूसरा वर्ड। और इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है वर्ड काउंट है। देखिए वर्ड काउंट क्या होता है, एक पेज के ऊपर जो हमारा ये पेज है, तो पूरे पेज में हम जो भी वर्ड काम करते हैं, हमने कितने वर्ड टाइप किया, कितना करेक्टर है, कितना लाइन है, कितना पैराग्राफ है, उसके बारे में हमें देखना होगा ना, तो क्या यूज करेंगे, वर्ड काउंट है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक कोड लगा दिया टेक्स्ट लाने वाला, मैंने यहाँ पे 2 पैराग्राफ लिया 3 लाइन का, और मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ, देखिए। और मैं यहाँ पे रिव्यू टैब में क्लिक करके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ वर्ड काउंट पे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या होता है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि पेजेज हमारे पास टोटल कितने हैं, 1 पेज है। मैंने अभी सिर्फ एक ही पेज लिया हुआ है। यहाँ पे वर्ड कितने हैं, ये हमारा देखिए वीडियो प्रोवाइड्स ए वंडरफुल, ये सब हमारे वर्ड होते हैं। जैसे वे हो गया, टू हो गया, हेल्प हो गया, तो ये हमारा क्या होता है, वर्ड है। तो वर्ड टोटल यहाँ पे कितने हैं पूरे पेज पर, तो यहाँ पे दिया हुआ 93 वर्ड है। ये दिया हुआ करेक्टर्स, करेक्टर जो होता है हमारा वो एक सिंगल अल्फ़ाबेट होता है। जैसे वीडियो में कितने हैं,
VIDEO, तो यहाँ पे 5 कैरेक्टर है। तो ये कैरेक्टर होता है टोटल कैरेक्टर यहाँ पे कितने हमारे पास, नो स्पेस मतलब विदाउट स्पेस का, यहाँ से यहाँ तक ये आपका है 441। और नीचे यहाँ पे दिया हुआ है कैरेक्टर विद स्पेस है, स्पेस के साथ कितने हैं, यहाँ पे टोटल बीच में स्पेस के साथ टोटल कितने हैं, तो 532 टोटल यहाँ से यहाँ तक कैरेक्टर है हमारे। ये दिया है पैराग्राफ, तो पैराग्राफ हमारे पास कितने हैं 1 और ये 1 2, ठीक है, 2 पैराग्राफ है यहाँ पर। और लाइनें कितनी है, 9 लाइनें यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 4 लाइनें हो गई, 1 2 3 4 5 5 और 4 9, तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 9 लाइन है। तो यहाँ पे वर्ड काउंट का जो काम होता है कि पूरे पेज में आपने क्या काम किया हुआ है, कितने वर्ड, कितने कैरेक्टर, कितने स्पेस, जो भी आपको काउंट करना हो या कितने पेजेज हैं, सभी को आसानी से आप काउंट कर सकते हो वर्ड काउंट का यूज करके। एक बार मैं पूछ लेता हूँ, अब आप आवाज़ क्लियर आ रही है कि कोई डाउट तो नहीं है? सर रिसर्च ਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣੀ डिक्शनरी वास्ते, डिफाइन कोई भी वर्ड डिफाइन वास्ते। हाँ जी, डिफाइन का यूज करने के लिए ना देखिए यहाँ पे इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ना एक एप्लीकेशन दिखाता है आपको, डिक्शनरी के बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे आपके पास। सर ਤੁਹਾਡੇ डिफाइन लिखा होया ना, मेरे पे रिसर्च लिख रखा है जी। रिसर्च, हाँ जी, डिफाइन नहीं लिखा हुआ, रिसर्च लिखा हुआ होते, सर्च लिखा हुआ होता है। हाँ, तो आप सर्च कर सकते हो, मीनिंग सर्च कर सकते हो आप, इसके कोई भी वर्ड लेकर के ना, आप किसी भी वर्ड पे, हाँ आप ऐसा करना, आपके में सर्च आ रहा है ना ऑप्शन, तो किसी भी वर्ड, हाँ किसी भी वर्ड पे क्लिक करके और आप यहाँ पे डिफाइन पे क्लिक करना, तो उस वर्ड की मीनिंग आपको दिखा देगा, वो लिस्ट आ जाएगी पूरी। ओके सर। हाँ ठीक है, मेरे यहाँ पे नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने इस पे अकाउंट बनाया हुआ नहीं है, और बाकी हाँ चलिए, आवाज क्लियर आ गई, कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं है इसमें यहाँ से यहाँ तक? हाँ जी, वॉइस क्लियर है जी। हाँ, वर्ड काउंट बता दिया। चलिए आगे बताता हूँ मैं आपको। क्लियर है भाई। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का जो काम होता है किसी भी एक सिंगल वर्ड को या फिर पूरे एक लाइन को किसी दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इस पर जब क्लिक करेंगे ना तो इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट इंग्लिश टू या फिर किसी दूसरे लैंग्वेज में। दूसरा हमारा ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट के बारे में। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे वीडियो पे क्लिक किया और यहाँ पर ट्रांसलेट पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे आपको देखिए ट्रांसलेट करके दिखा देगा। यहाँ पे भी सर्च हो रहा है, यहाँ पे मैसेज में दिखा रहा है कैन नॉट फाइंड है। तो कभी भी आपको किसी भी वर्ड को ट्रांसलेट करना होगा तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इंग्लिश है, यहाँ पर हिंदी की जगह आपको यहाँ पे लेना फ्रेंची। जैसे ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंची, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। लैंग्वेज सेलेक्ट करते ही यहाँ पे आपको दिखा देगा। ये देखिए यहाँ पर जिस वर्ड पे हमने क्लिक किया था यहाँ पर ट्रांसलेट होकर आ चुका है। ये आपको दिखा रहा है हैव समथिंग ऑन वीडियो। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा वर्ड दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है द, मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर ट्रांसलेट में जा करके मैंने यहाँ पे क्लिक किया ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट है। तो यहाँ पे आपका पेज खुल के आ जाएगा रिसर्च का। और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं टू द स्टेशन, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है द मोर आई ट्राई। तो इस तरीके से आप किसी भी वर्ड पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको एक लाइन में दिखा देगा उसका ट्रांसलेट करके। तो यहाँ पे जो अभी हमने सीखा, यहाँ पर ट्रांसलेट के अंदर ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट है, यहाँ पर दिया हुआ है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट है। देखिए अगर आपको किसी भी एक लाइन को या पूरे एक पैराग्राफ को इंग्लिश से किसी दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना हो तो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ता है ट्रांसलेट के अंदर ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट का। जैसे यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया हुआ है इंग्लिश टू हिंदी। इसका यूज करने के लिए हमें इंटरनेट का जरूरत पड़ेगा। जब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट होगा तभी आप इसका यूज कर पाएंगे, क्योंकि जो भी यहाँ पे ट्रांसलेट होता है इंग्लिश से किसी दूसरे लैंग्वेज में वो हमारा होता है इंटरनेट से। तो यहाँ पर ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है चूज ट्रांसलेटर लैंग्वेज, मैंने इस पर क्लिक कर दिया और देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है चूज डॉक्यूमेंट ट्रांसलेटर लैंग्वेज। जैसे यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी है तो जब आप हिंदी पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे वर्ल्ड की सारी लैंग्वेज आपको दिखा देगा। जैसे अरबिक में नीचे और भी दिया होगा, गुजराती दिया हुआ है, हिंदी दिया हुआ है, दानिश है, ये अलग अलग कंट्री का लैंग्वेज दिया हुआ है। और इंडिया के भी बहुत सारे लैंग्वेज यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया गुजराती, तो ये हमारा इंडिया का लैंग्वेज है। और भी लैंग्वेज देखने के लिए यहाँ पे दिया वर्टिकल स्लाइडर, जब आप नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे लैंग्वेज यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हमेशा याद रखना किसी भी लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना होगा तो आपको यहाँ पर ट्रांसलेट पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है चूज ट्रांसलेट लैंग्वेज
और इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ता है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको कि कौन सा लाइन या फिर कौन सा पैराग्राफ है आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया, मुझे इसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे ट्रांसलेट पर और यहाँ पे दिया हुआ है हमारा ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डोंट सेंड और सेंड का, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेंड पे। सेंड पे क्लिक करते ही हमारा ब्राउजर ओपन हो जाएगा, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट होकर के आ जाएगा। ये देखिए ये हमारा ब्राउजर ओपन हो चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी इंग्लिश वर्ड का यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट होकर के आ चुका है। तो ब्राउजर को यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लोज पे क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से आप इंग्लिश से किसी दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना हो ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू, तो आप यहाँ पे ट्रांसलेट में जा करके आपको यहाँ पे यूज करना पड़ता है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। यहाँ पर दिया हुआ है मिनी ट्रांसलेटर, इसका यूज हम MS वर्ड के अंदर काम करते समय सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि इसका यूज करके हम किसी भी एक सिंगल वर्ड को या पूरे पैराग्राफ को क्विकली आसानी से हम जल्दी से किसी दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ, लेकिन इसका यूज करने से पहले आपको लैंग्वेज चूज करना है कि कौन से लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो लैंग्वेज सेट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है चूज ट्रांसलेटर लैंग्वेज पे। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है चूज मिनी ट्रांसलेटर लैंग्वेज। जैसे यहाँ पे मैंने हिंदी सेलेक्ट किया हुआ है, तो इंडिया के अंदर हम यूज करते हैं हिंदी। अगर आपको किसी दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होगा तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है चाइनीज, नीचे यहाँ पे और भी लैंग्वेज दिया हुआ है ग्रीक, गुजराती, हिंदी, तो जो भी आपको लेना है आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी फिलहाल हिंदी ले लेता हूँ और यहाँ पे मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। और देखिए ट्रांसलेट करने के लिए आपको करना क्या है, ट्रांसलेट पे क्लिक करके और आपको यहाँ पे क्लिक करना है मिनी ट्रांसलेट पर। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब आपको जिस वर्ड को भी ट्रांसलेट करना होगा हिंदी लैंग्वेज में तो उस वर्ड के ऊपर जाएंगे ना, यहाँ पे ट्रांसलेट का ऑप्शन आ चुका है। ये देखिए डॉक्यूमेंट का हिंदी यहाँ पे दिखा रहा है दस्तावेज। वैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे देखना है वर्ड का, तो मैं वर्ड के ऊपर चला गया तो यहाँ पे हमारे पास दिखा रहा है वर्ड का मतलब होता है शब्द। यहाँ पे देखिए काफ़ी छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, तो मैं थोड़ा सा पेज को बड़ा भी कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने जूम कर दिया और मैं आपको दिखाता हूँ किसी दूसरे वर्ड का। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे देख रहा है हीडर, हीडर का हिंदी क्या होता है, तो माउस लेके गया तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शीर्ष लेख है। इसी तरीके से मुझे यहाँ पे देखना है डिफरेंट का, मैं डिफरेंट के ऊपर गया तो यहाँ पे हमारा आ चुका है डिफरेंट मतलब अलग है। तो इस तरीके से आप किसी भी वर्ड को आसानी से किसी दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, हिंदी में या किसी भी चीज़ में। तो उसके लिए हमें यहाँ पे यूज करना पड़ता है मिनी ट्रांसलेट। अगर आपको यहाँ पे यूज नहीं करना है तो दोबारा से आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमारा मिनी ट्रांसलेट यूज नहीं होगा। जब तक आप मिनी ट्रांसलेट पर दोबारा क्लिक नहीं करेंगे तो किसी भी वर्ड पे जाएंगे ना तो उस वर्ड का ट्रांसलेट करके आपको तुरंत दिखा देगा। तो मिनी ट्रांसलेट को हटाने के लिए दोबारा उस पर हमें क्लिक भी करना पड़ता है। अब मैं दोबारा से पेज को जूम आउट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने कर दिया 100%। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मिनी ट्रांसलेट का यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया लैंग्वेज। लैंग्वेज का काम क्या होता है, MS वर्ड में हम जो भी काम करते हैं यहाँ पे काम होता है हमारा इंग्लिश में। अगर आपको इंग्लिश के अलावा किसी दूसरे लैंग्वेज में काम करना हो, जैसे हिंदी में, पंजाबी में, गुजराती में या फिर वर्ल्ड की किसी भी लैंग्वेज में, तो आप यहाँ पर लैंग्वेज चेंज करके आसानी से काम कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो भी हमने काम किया हुआ है ये हमने काम किया इंग्लिश में। तो लैंग्वेज चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है लैंग्वेज पे। नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है लैंग्वेज प्रेफरेंस, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट हमारा पहले से इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्टेड है। अगर आपको इंग्लिश के अलावा और भी लैंग्वेज ऐड करना होगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है एड एडिशनल एडिटिंग लैंग्वेज, आपको इस पर क्लिक करना है। इसमें आपको वर्ल्ड की सारी लैंग्वेज दिखा देगा, जैसे अरबिक में है या फिर और भी। यहाँ पे देखिए नीचे जब जाएंगे ना तो यहाँ पे दिया बंगला दिया हुआ है, ये बांग्लादेश का है। तो मुझे यहाँ पे लेना है हिंदी, तो मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ H वाले पार्ट में। अभी हमारा ये F है, इसके बाद G और यहाँ पे दिया हुआ है H। तो H में मैंने यहाँ पे सेट कर लिया हिंदी। हिंदी सेट करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड वाले बटन पे क्लिक करना है लैंग्वेज ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे हमने लैंग्वेज तो ऐड कर दिया, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है हमारा नॉट इनेबल है। इनेबल करने के लिए पहले आपको हिंदी लैंग्वेज डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे डाउनलोड भी है और इंस्टॉल भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल्ड। इसी तरीके से यहाँ पे भी लिखा होना चाहिए इंस्टॉल्ड। और यहाँ पे डाउनलोड जो होगा हमारा ये होगा इंटरनेट से। यहाँ पे सिंबल आपको दिखा रहा है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा हमारा दूसरा कंट्रोल पैनल, जहाँ से हमें हिंदी लैंग्वेज डाउनलोड करना पड़ता है। डाउनलोड के साथ साथ हमें हिंदी लैंग्वेज को यहाँ पे सिलेक्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एड ए लैंग्वेज, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे आपको टाइप करना है लैंग्वेज का नाम।
तो यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मैं हिंदी। तो यहाँ पे हिंदी आ चुका है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करके नीचे यहाँ पे क्लिक करना आपको नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं लैंग्वेज दिखा देगा। हिंदी लैंग्वेज इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना, किसी भी लैंग्वेज पे काम करने के लिए MS वर्ड में आपको लैंग्वेज को पहले डाउनलोड करना पड़ता है और उसे इंस्टॉल करना पड़ता है। तो अब मैं यहाँ पर कंट्रोल पैनल क्लोज कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में इनेबल आ चुका है। अब आप MS वर्ड के अंदर इंग्लिश में भी काम कर सकते हैं और हिंदी में भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो लैंग्वेज चेंज करने का जो भी मैंने आपको स्टेप बताया है, तो इसी तरीके से आपको अपने कंप्यूटर में करना है। देखिए, लैंग्वेज सेट करने के बाद हिंदी भी किस तरीके से हम MS वर्ड में काम करते हैं। तो पहले आपको हिंदी सीखना पड़ेगा। तो अभी क्लास के बाद मैं आपको कंप्यूटर ग्रुप में दे दूंगा एक लिंक, जिसमें लैंग्वेज चेंज करके हिंदी में हम MS वर्ड में कैसे काम करते हैं। तो जो भी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, एक बार उस वीडियो को पूरा देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम लैंग्वेज चेंज करके हिंदी में टाइप करते हैं MS वर्ड के अंदर। और ये दिया हुआ हमारा न्यू कमेंट। देखिए, कमेंट क्या होता है, किसी भी वर्ड पे कमेंट करना। हमारे पास बहुत सारे वर्ड टाइप किया हुआ है हमने पेज के अंदर, और इसमें हमें किसी भी वर्ड पे कमेंट करना है, किसी वर्ड के बारे में कुछ कहना होगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे ले लिया डॉक्यूमेंट। तो जिस वर्ड पे कमेंट करना होगा ना, उस वर्ड पे क्लिक कर देना और यहाँ पे न्यू कमेंट पे क्लिक करके और इसके बारे में आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कमेंट बॉक्स आ चुका है, जो भी कमेंट करना कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया डॉक्यूमेंट मीन्स जैसे लेटर, रिज्यूम, ठीक है। फिर दे दिया हमने पैराग्राफ, ठीक है। इस तरीके से जो भी देना है, किसी वर्ड पे क्लिक करके और यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ता है न्यू कमेंट। तो जब आप कोई भी यहाँ पे रीड करते हुए आएंगे ना, तो वर्ड के ऊपर जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर में टॉप में दिखा देगा डॉक्यूमेंट मीन्स लेटर, रिज्यूम और पैराग्राफ, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऊपर में। जब वर्ड के ऊपर जाएंगे और जिस पे भी हम कमेंट करते हैं ऑटोमेटिक वो हाईलाइट हो जाता है। और कमेंट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक पैनल खुलता है रिविजन्स का, तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। किसी दूसरे वर्ड पे कमेंट करना होगा, जैसे यहाँ पे हीटर पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे गया न्यू कमेंट पे, और इसके बारे में टाइप कर देता हूँ कि हीटर हमारा क्या होता है। जैसे यहाँ दे दिया हीटर टॉप ऑफ द पेज, दिखा दिया मैंने इसके बारे में। जो भी एक लाइन, दो लाइन जो भी आपको देना होगा ना, यहाँ पे हम कितनी भी लाइन टाइप कर सकते हैं इसके बारे में। और मैंने इस कमेंट बॉक्स को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप माउस लेके जाएंगे तो इसके ऊपर यहाँ पे दिखाता है इसका कमेंट कि आपने क्या कमेंट किया हुआ है। और कमेंट लगाने के बाद ना यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक सारे कमेंट के ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ डिलीट कमेंट है और ये दिया प्रीवियस, नेक्स्ट। मैं पेज में कहीं भी क्लिक कर देता हूँ, मुझे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके देखना है कमेंट कहाँ पे लगा हुआ है। तो ऑलरेडी पहले तो हाईलाइटेड है, बाकी नेक्स्ट पे क्लिक करके ना हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा सिलेक्ट हो गया। दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे दिखा देगा इसके बारे में कमेंट है। और यहाँ दिया हुआ डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो मैं इसे हटा देता हूँ फिलहाल इस पेज को। और डिलीट करना होगा ना तो यहाँ पे जा करके डिलीट ऑल एक बार में करना हो, या एक पे क्लिक करके डिलीट करना हो तो यहाँ पे ये दिया हुआ है डिलीट है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया जैसे डिलीट ऑल। और ये दिया हुआ है 100 कमेंट से। 100 कमेंट में कमेंट देखने के लिए कहाँ कहाँ पे हमने कमेंट लगा रखा है उसके लिए होता है हमारा। तो दोबारा कमेंट लगाना पड़ेगा, तो इसे आप कर लेना। ये हमारा कमेंट पार्ट होता है। ये दिया हुआ ट्रैक चेंज। देखिए, ट्रैक चेंज क्या होता है, बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारा MS वर्ड के अंदर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ना इस पेज पे हमने इतना काम किया हुआ है, इतना सारा, और मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है। ये देखिए, मैं बीच में यहाँ पे कुछ चेंज कर देता हूँ। ऑनलाइन यहाँ दे दिया मैंने कंप्यूटर क्लासेस, ऐसे ऐड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक स्पेस है तो मैं इसको बैक कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर दिया कंप्यूटर क्लासेस यहाँ पर। अभी मैंने इसका यूज नहीं किया है, अभी बिना यूज किए दिखाता हूँ क्या होता है इसका यूज। मैंने यहाँ पे दे दिया जैसे चूज अदर डॉक्यूमेंट, ये कुछ मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास 5-6 पेज है। अब पूरे पेज में हमने कई जगह चेंज कर दिया, हमने कुछ काम किया था पूरे 5-6 पेज पर और कई जगह हमने चेंज कर दिया, और बाद में हमें देखना भी है कि हमने कहाँ कहाँ पे चेंज किया हुआ है। तो ऐसे तो हमें पता चलेगा नहीं क्योंकि सारा हमारा ब्लैक कलर में है। तो यहाँ पर कभी भी बीच में चेंज करते समय, बाद में जैसे मान लीजिए हमने 5-6 पेज पे काम कर लिया और बीच में चेंज करते समय हमें ये भी देखना है कि हमने कहाँ कहाँ पे चेंज किया, एडिट किया है। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, ट्रैक चेंज। तो जब भी आप एडिट करेंगे तो क्या करना है, ट्रैक चेंज पे क्लिक करके, और ये यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ट्रैक चेंज का, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया।
तो अब आप जहाँ भी चेंज करेंगे ना, जैसे यहाँ दे दिया डिफरेंट कलर, तो यहाँ पे नाम आ जाएगा और ये डिफरेंट कलर में आएगा आपका। दे दिया यहाँ पे थीम्स एंड टेम्पलेट्स, तो जहाँ भी हम चेंज करेंगे वो हमारा आएगा डिफरेंट कलर में, ठीक है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने कहाँ कहाँ पे चेंज किया हुआ है। तो कहीं भी अगर आप चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट एंड लेटर, तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा कलर चेंज हो जाता है जब हम ट्रैक चेंज का यूज करते हैं। और देखिए अगर आपको यहाँ पे जो भी कलर अप्लाई किया हुआ है, जैसे यहाँ पे लाइट ब्लू है या स्काई भी बोल सकते हैं, स्काई कलर है हमारा, तो इसकी जगह अगर हमें अपने अकॉर्डिंग कोई कलर लेना हो, तो जिनके पास MS Office 2007 है तो ट्रैक चेंज पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ट्रैक ऑप्शन से, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है। इसमें कहाँ से करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ना एक एरो का बटन है, ये जो हमारा ऑप्शन है ट्रैकिंग ग्रुप, यहाँ पे नीचे एक एरो का बटन है, इस पर क्लिक करना कलर चेंज करने के लिए। यहाँ पे दिया हुआ है एडवांस ऑप्शंस, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ कलर का ऑप्शंस, जैसे यहाँ पे ब्लू है, मैंने यहाँ पे कर दिया जैसे रेड ब्लू, यहाँ पे कर दिया मैंने रेड और ओके कर दिया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कलर जो हमारा हो गया रेड में हो गया। तो आप अपने कलर भी अपने अकॉर्डिंग भी कलर ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे एरो बटन पे क्लिक करना पड़ता है और ये हमारा दिया हुआ है 2013 के अंदर, हो सकता है जिनके पास 16 या 19 होगा तो इसमें तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे एरो पे क्लिक करना पड़ेगा कलर चेंज करने के लिए। और जिनके पास 2007 होगा ना, तो यहाँ पर ट्रैकिंग चेंज के अंदर नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा ट्रैक ऑप्शंस या ट्रैकिंग ऑप्शन लिखा होगा, ट्रैकिंग ऑप्शंस, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो भी हमने कमेंट किया, जब हम कमेंट लगाते हैं ना तो उसके लिए होता है ये रिव्यूइंग पेन। जैसे मैंने यहाँ पे अभी कमेंट लगाया नहीं है, दोबारा कमेंट लगा दूंगा। फिलहाल अभी देखो, जब भी हम ट्रैक चेंज लगाते हैं इसके साथ हमें एक्सेप्ट रिजेक्ट प्रीवियस नेक्स्ट यूज करना पड़ता है। मान लीजिए हमने पूरे पेज में कई जगह चेंज कर दिया, हमने एडिट कर लिया और हम चाहते हैं कि ये जो हमने यहाँ पे एडिट किया है ना ये बिल्कुल करेक्ट है, हमें इसे बिल्कुल एग्जैक्ट करना है, जैसे ये ब्लैक है सारा वैसे ही हमें दिखाना है। तो ट्रैक चेंज लगाने के बाद जो भी आपने एडिट किया हुआ है उसे एक्सेप्ट करना हो तो यहाँ पे बटन दिया एक्सेप्ट का, यहाँ पे जा करके और यहाँ पे क्लिक कर देंगे एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट है, तो ये ऑटोमेटिक हमारा ब्लैक हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये जो हमने यहाँ पे चेंज किया हुआ है ये हमें नहीं चाहिए, इसे हमें एडिट करना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है रिजेक्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके और ये दिया हुआ है रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट है, तो ये हमारा रिजेक्ट हो गया। जब भी आप ट्रैक चेंज यूज करते हो तो उसे दोबारा से ब्लैक करना होगा एडिट करने के बाद, तो एक्सेप्ट करेंगे और नहीं चाहिएगा तो रिजेक्ट कर देंगे। और ये दिया हुआ है प्रीवियस नेक्स्ट है, तो एक बार मैं अंडू करके दिखा देता हूँ। मैंने अंडू कर दिया और मैंने स्टार्टिंग में क्लिक किया हुआ है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना तो ये देखने के लिए होता है कि हमने कहाँ कहाँ पर ट्रैक चेंज लगा रखा है। ये देखो यहाँ पे ट्रैकिंग ग्रुप तो ये अलग से हमारा, लेकिन ये चेंजेज होता है, चेंजेज जो आपने जहाँ पे चेंज किया है ना वो देखने के लिए ये ग्रुप है हमारा बना हुआ, चेंजेज ग्रुप है, ठीक है। और भी कहाँ हमने चेंज किया हुआ है तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करो, ये ऑटोमेटिक आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ये हमारा प्रीवियस है और ये नेक्स्ट है। और मान लीजिए जो भी हमने चेंज नहीं किया है, जो भी हमने चेंज यहाँ पे किया हुआ है रिजेक्ट करना होगा तो क्या करेंगे, रिजेक्ट में जा करके और ये दिया हुआ है रिजेक्ट का ऑप्शंस, तो मैंने यहाँ पे इसे रिजेक्ट कर दिया। और सभी को एक बार में एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्ट में जा करके और ये नीचे दिया हुआ है एक्सेप्ट ऑल चेंजेज, तो सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो एक बार मैं कर देता हूँ, एक बार में एक्सेप्ट, तो ये सारा हमारा एक बार में ब्लैक हो गया, सारा ही ब्लैक हो गया, ठीक है। तो ट्रैक चेंज उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। एक बार पूछ लेता हूँ जिनका भी डाउट था। हाँ डाउट क्लियर हो गया सर। क्लियर हो गया ना? हाँ सर समझ में आ गया। कलर कहाँ से चेंज करते हैं, यहाँ पे एरो का बटन दिया हुआ है, इस पे कर सकते हो आप। हाँ सही है सर एक बार कलर का बताइए ना। ट्रैक चेंज कलर कलर चेंज नहीं होया सी जी। किसका कलर किसका चेंज नहीं हो रहा? सर जिवें ਅਸੀਂ अपने मर्जी ਨਾਲ कोई कलर चॉइस करना होवे तो उमें नहीं होया सीगा जी। ये ट्रैक चेंज लगाने के बाद ना? हाँ जी। अच्छा मैं दिखा देता हूँ, मैं दोबारा दिखा देता ਨਾਲ कलर लगाना होवे। हूँ, मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, एक बार देख लेना आप। अभी देखिए जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है हीडर, मैं यहाँ पे ट्रैक चेंज लगा देता हूँ और यहाँ कवर पेज लिखा हुआ है, कवर पेज एंड एक मिनट ब्लैक कलर में लगाया नहीं क्या, पहले यहाँ लगा देता हूँ मैं ट्रैक चेंज। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक डार्क हो जाता है, ये देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है
और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने यहाँ पे ट्रैक चेंज पे क्लिक किया हुआ है। तो यहाँ कवर पेज एंड ब्लैंक पेज, टेक्स्ट एंड पैराग्राफ, 2 जगह चेंज कर दिया हमने। तो यहाँ पे दे दिया हमने डॉक्यूमेंट या लेटर, 3 जगह चेंज कर दिया। ठीक है। हाँ, अभी क्वेश्चन ये था कि जब हम ट्रैक चेंज लगाते हैं तो कलर कैसे चेंज करते हैं। तो मैं दोबारा से बता दूं, अगर आपके पास MS Office 2007 है तो ट्रैक चेंज पे क्लिक करके नीचे एक ऑप्शन लिखा होगा ट्रैकिंग ऑप्शंस, उस पर आप क्लिक करके कलर चेंज कर सकते हैं। और जिनके पास 10, 13, ठीक है, 10, 13, 16, 19 जो भी होगा, तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है एरो का बटन। यहाँ देखिए एरो है, ये जो हमारा ट्रैकिंग ग्रुप है, यहाँ पे एरो का बटन दिया हुआ है। तो इस एरो पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है एडवांस ऑप्शंस, इस पर आपको क्लिक करना है। और ये दिया हमारा कलर का ऑप्शंस, तो जो भी आपको कलर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी रेड है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे जैसे ग्रीन, ये है लाइट ब्राइट ग्रीन, और मैंने यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया, तो अब हमारा यहाँ पे ग्रीन हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम कलर चेंज कर सकते हैं। और एक बार में सभी को ब्लैक करना है चेंज करने के बाद। तो ये दिया एक्सेप्ट, और इसी में जाकर के एक्सेप्ट ऑल चेंजेज। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ सर। समझ में आ गया कलर कैसे चेंज करते हैं। हम लोग नहीं, अभी जिनका क्वेश्चन आ गया। अरे क्या चला रहे हैं, अजीब अजीब तरह का आवाज आता है सर। हाँ तो अजीब अजीब। अच्छा, समझ में आ गया सभी को ट्रैकिंग के बारे हाँ में। जी, हाँ जी। क्लियर है ना अभी? चलिए ठीक है, हम लोग आगे बताता हूँ। देखिए ट्रैक चेंज मैंने आपको बता दिया, और अभी ये जो दिया हुआ है ना, ये यूज करते हैं हम कमेंट के ऊपर। तो एक बार मैं दोबारा लास्ट में कमेंट लगा के दिखा दूंगा इनका यूज कैसे करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए अब देखिए यहाँ पे ट्रैक चेंज के बाद यहाँ पे लास्ट में हमारा दिया हुआ है कंपेयर। कंपेयर क्या होता है? कंपेयर का मतलब हो गया कि दो डॉक्यूमेंट के बीच में कंपेयर करना। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पेज है, इस पेज पे हमने काम किया हुआ है, तो हमने यहाँ पे एक नया पेज लेके काम किया हुआ है। तो मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट वर्क है, हमने पहले दिन काम किया इतना, और इसमें और भी मैं काम कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ अच्छा ट्रैक चेंज लगा हुआ है, तो पहले मैं हटा देता हूँ यहाँ से ट्रैक चेंज, और यहाँ कर देता हूँ एक्सेप्ट ऑल। ठीक है, मैंने इस पेज में और भी काम कर लिया, इतना सारा बहुत सारा काम किया हुआ है। अब मैं इस पेज को ना सेव कर देता हूँ। ध्यान देना, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कंपेयर। तो कंपेयर का काम क्या होता है? 2 डॉक्यूमेंट के बीच में कंपेयर करना, दोनों में डिफरेंट किया है। तो मैंने यहाँ पे पहले एक ब्लैंक पेज लिया हुआ था पहले स्टार्टिंग में, और इस पर हमने कुछ काम किया हुआ है एक पेज में, और दूसरे पेज में भी कुछ काम किया हुआ है। तो इस पेज को मैं अब सेव कर देता हूँ कंप्यूटर। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे भी सेव कर देता हूँ। जैसे यहाँ दे दिया हमने डे 1 के नाम से, डे 1 हमने पहले दिन काम किया और इतना हमने सेव कर दिया। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि हमने दूसरे दिन इसी पेज को ओपन किया, दूसरे दिन सेम पेज को जिस पे हमने पहले दिन काम किया था, और दूसरे दिन हमने इसमें और भी काम कर लिया, बहुत सारा और भी काम कर लिया। मैंने यहाँ पे कोड लगा दिया, ये हमारा और भी काम हो गया, देखिए। ठीक है, मैं और भी यहाँ पे कोड लगा देता हूँ। हमने दूसरे दिन इस पेज में और भी काम कर लिया। अब हमें ये देखना है कि हमने फर्स्ट डे कितना काम किया था। जो ये हमारा कल का ही पेज है, तो हमने दूसरे दिन ओपन किया इसे, जो भी हमने काम किया था पहले दिन, तो इसमें ओपन करके, और दूसरे दिन हमने इसमें बहुत सारा काम कर लिया। मुझे ये देखना है कि हमने पहले दिन कितना काम किया था, फर्स्ट डे। तो देखिए यहाँ पे आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये सारा हमारा मिक्स हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने ये पेज आज जो हमने काम किया हुआ है, इसे हम करेंगे सेव एज। यहाँ पे कर देता हूँ मैं सेव एज, और यहाँ पे इसको मैं सेव कर देता हूँ दोबारा से डे 2 नाम से, दूसरे दिन। ये हमारा अलग हो गया। ठीक है, आप क्या करेंगे, जो हमारा डे 1 कल का क्लास जो कल वाली फाइल है, और आज हमने सेव किया है डे 2 के नाम से, दोनों में कंपेयर कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे दिखा देगा कि हमने पहले दिन कितना काम किया था और दूसरे दिन कितना काम किया था। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कंपेयर पे। इसके अंदर एक और ऑप्शन दिया हुआ है कंपेयर, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, और देखिए इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक है आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, एक है आपका रिवाइज डॉक्यूमेंट है। तो ओरिजिनल में आपको लेना है डे 1, जो हमारा पहला डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन दिया हुआ है, फोल्डर का आइकॉन है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे
देखना आपको कहाँ पे सेव किया है। मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है डे 1 के नाम से। ये रहा डे 1 और मैंने यहाँ पे इसे ओपन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ये हमारा डे 1 यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। रिवाइज में आपको सिलेक्ट करना है डे 2, तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे डेस्कटॉप पे चला गया। मैंने डेस्कटॉप पे ही सेव किया हुआ है। यहाँ से ले लिया मैंने डे 2 और ओपन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, डे 1 डे 2 सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे कर देता हूँ मैं ओके। देखिए जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे भी कंपेयर करके दिखा देगा आपको। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट डे का है। आपके पास आ रहा है स्क्रीन? डे 2 देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा फर्स्ट डे का है। कंपेयर करने के बाद ये देखिए सेकेंड डे का कहाँ पे है, ये रहा। कलर चेंज हो जाएगा इसका ऑटोमेटिक। और ये कलर कौन सा चेंज होगा? जो कलर हमारा ट्रैकिंग चेंज के अंदर कलर है। हमने लास्ट में दिया था ग्रीन, तो ग्रीन में दिखा रहा है। तो ये हमारा डे 2 का वर्क है और ये हमारा जो ऊपर में दिया हुआ है ये डे 1 का वर्क है। तो कंपेयर करने के बाद ना आप आसानी से दे सकते हैं कि आपने फर्स्ट डे में सेकेंड डे में क्या क्या वर्क किया था। तो ये कंपेयर करने के लिए होता है। और 2 वर्ड के टेक्स्ट को आपस में कंबाइन करने के लिए ये दिया हुआ है कंबाइन। तो जैसे मैंने कंपेयर किया है वैसे ही आप 2 डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके 2 डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट होगा ना आपस में एक पेज पे हम दिखा सकते हैं कंबाइन का यूज करके। तो एक बार आप कर लेना। ठीक है, मैं एक बार पूछ लेता हूँ कि आप लोगों को कंपेयर समझ में आया कि नहीं आया? कंपेयर समझ में आया सभी को? सर समझ तो आ गया, पर ट्रैक चेंज किਵੇਂ हटाना है अकाउंट के लगे हुए था। एक मिनट दोबारा बोलिए, दोबारा बोलिएगा आप। सर जो ट्रैक चेंज है उसका कलर हटाना हो तो कैसे ब्लैक नहीं आएगा? अच्छा कलर में सर मेरा रेड ही आ रहा है। एक्सेप्ट ऑल कर दो, एक्सेप्ट ऑल। सर एक्सेप्ट ऑल दी ऑप्शन नहीं आ रही, एक्सेप्ट एंड हाँ देखिए मैं समझ गया, आपके क्वेश्चन समझ गया आपका। चलिए मैं आंसर देता हूँ आपको। हाँ, आपने अभी क्वेश्चन किया था कि जब हम ट्रैक चेन यूज करते हैं तो एक्सेप्ट ऑल करने के बाद भी ना यहाँ पे वही सेम कलर आ रहा है। तो मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों आ रहा है। क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे रेड दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे ग्रीन आ रहा है ना, तो ग्रीन थोड़ा सा साफ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ ताकि साफ साफ दिखाई दे। रेड हमारा दिया हुआ है यहाँ पर, ये रहा रेड। देखिए मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, आपने क्या पूछा है। मैंने यहाँ पे ट्रैक चेन लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने काम किया कुछ भी, बटन एंड टैबलेट ऐसे कुछ दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद एक्सेप्ट ऑल कर दिया। मान लीजिए आपने यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल कर दिया, तो यहाँ पे करने के बाद ना अगर आप यहाँ पे और भी कुछ काम करते हैं, मान लीजिए कुछ ऐड करते हैं, तो ये आपका रेड में ही आएगा। तो एक्सेप्ट ऑल करने के बाद जब आप ट्रैक चेंज यूज करते हो ना तो दोबारा से इसे आपको हटाना भी होता है। याद रखना हमेशा, जब भी आप ट्रैक चेन यूज करते हो तो दोबारा से हटाने के लिए क्या करते हैं, दोबारा फिर इसी पे क्लिक करते हैं, तब जाके आपका ये हटेगा। अगर आप इस पर दोबारा क्लिक नहीं करोगे तो आपका फिर रेड ही आता रहेगा। जो भी कलर आपने लिया हुआ है उसी कलर में आपका टेक्स्ट आता रहेगा। ठीक है, तो याद रखना। तो जब भी हम ट्रैक चेन यूज करते हैं उस पर दोबारा उसको हमें हटाने के लिए दोबारा उस पर क्लिक भी करना पड़ता है। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। हेलो सर, ये वॉल हाँ समझ आया आपको? ट्रैक चेंज। हाँ जी सर। हाँ, तो दोबारा उस पर क्लिक भी करना पड़ता है। हेलो सर। हाँ सर एक बार कंबाइन का यूज करके बताइए ना। कंबाइन का दिखा देता हूँ मैं। देखिए मैं यहाँ पे एक नया पेज ले लेता हूँ बिल्कुल ब्लैंक, और यहाँ पे इसे मैं शेयर कर देता हूँ। अभी मैंने इस पेज पे कोई भी काम नहीं किया हुआ है। तो रिव्यू पे क्लिक करके कंबाइन, यहाँ पे गया कंपेयर पे, यहाँ गया मैं कंबाइन पे। कंबाइन कौन कौन से डॉक्यूमेंट को करना है ले लो यहाँ पर। जैसे ओरिजिनल में मैं दे देता हूँ डे 1, मैंने पहले से सेव किया हुआ है। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया हुआ है डे 1 के नाम से। ये दिया डे 1 ओपन, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे दोबारा चला गया रिवाइज वाले में, और यहाँ से ले लिया डे 2 ओपन। ठीक है, दोनों को यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे 2 पेज पे ये रहा। देखिए ये हमारा फर्स्ट पेज का है और ये हमारा सेकंड पेज का है। दोनों पेज का यहाँ पे आ चुका है आपका, और ये हमारा रेड में आ रहा है क्योंकि दिखा रहा है हमें कि ये हमारा दूसरे पेज से है। एक्सेप्ट ऑल कर दो, ये हमारा हो गया ब्लैक। तो दोनों को हमने यहाँ पे कंबाइन कर दिया। ठीक है,
तो इस तरीके से हम एड कर सकते हैं। समझ में आया आपको कंबाइन कैसे करते हैं? यस सर एक बार दोबारा रिपीट करना हो ना, बीच फोन आ गया सीगा जी। फोन आ गया था। हाँ जी दोबारा चलो एक वीडियो देख लीजिए। रिव्यू टैब में देखिए, रिव्यू टैब में मुझे आज खत्म कराना है, एक टॉपिक रह गया बस, इसे बता दूं, फिर जो भी पूछना पूछ लेना फिर लास्ट में, कोई बात नहीं। मैं दिखाता हूँ दोबारा। देखिए अभी हमारे पास सिंपल एक बिलिंग पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को जी। हाँ, अब देखिए कैसे करते हैं कंबाइन, बीच में बोलना नहीं। यहाँ पे रिव्यू टैब पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे चला गया कंपेयर पे, नीचे एक ऑप्शन दिया कंबाइन का, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, ये दिया ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो मैंने यहाँ पे जो भी पहला डॉक्यूमेंट हमने सेव किया हुआ है अलग अलग, तो मैं यहाँ पे कोई भी एक ले लेता हूँ। मैंने डे 1 से सेव किया हुआ है, तो मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है, और ये ले लिया मैंने डे 1, ओपन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये अटैच हो गया डे 1 का। रिवाइज जो मैंने उसमें चेंज करके सेव किया था, तो मैं यहाँ फोल्डर आइकॉन पे क्लिक कर देता हूँ। मैं चले तो गाना गा रहे हो क्या? देखो सर बताइए बताइए। मैंने अनम्यूट इसलिए नहीं किया कि बीच में बोलना नहीं। मैं डेस्कटॉप पे चला गया, हाँ, और यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। यहाँ से ले लिया मैंने डे 2, ठीक है, रिवाइज डॉक्यूमेंट, और ओपन कर दिया। हाँ जी ठीक है, बस इतना ही करना है, ओके पे क्लिक करना है बस। ओके सर। हाँ, तो इसकी नारा आपके पास देखो। हाँ जी हाँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऐड हुआ है। तो ये हमारा है डे 1 का, डे 2 कहाँ पर है? ये हमारा डे 2 का है, ये रहा। तो इसे भी ब्लैक दिखाना है, तो सिंपल सा है, सिलेक्ट एक्सेप्ट ऑल कर दो यहाँ पर, ये हो गया ब्लैक हमारा। अच्छा। तो दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, 2 डॉक्यूमेंट को एक में कर दिया हमने कंबाइन। मैंने आपको सिर्फ ब्लैंक पे दिया था स्टार्टिंग में। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ जी चलिए अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है रेस्ट्रिक्ट का, उसके बाद रिव्यू खत्म हो जाएगा। तो पहले मैं बता दूं, सर थोड़े रेप्लिकेट एडिटिंग लिख रखा है, मेरे वाले प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट लिख रखे जी। हाँ क्या लिखा हुआ है? प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। हाँ, 2007 होगा ना आपके पास? हाँ जी हाँ, सर। 2007 में होता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। तो जो स्टेप यहाँ पे नाम चेंज है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग लिखा हुआ है, तो जो स्टेप यहाँ पे बताऊंगा ना, वही सेम स्टेप उसमें भी है, सेम वही। ठीक है, हाँ वही करना है आपको भी इसमें। चलिए तो मैं यहाँ पे म्यूट कर देता हूँ, और अब मैं आपको बताता हूँ रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। देखिए ये क्या होता है, कभी भी हम किसी भी पेज पे काम करते हैं, मैंने यहाँ पे एक बिल्कुल ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया था, और कुछ यहाँ पे टेक्स्ट मैंने ऐड कर लिया दूसरे डॉक्यूमेंट से। तो हमारा इस पेज पे हमने काम किया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि MS वर्ड के अंदर जिस पेज पे हम काम करते हैं ना, तो उसे हम पोर्ट्रेट कर दें, मतलब लॉक लगा दें, ताकि कोई इसमें चेंज ना कर सके। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, इस पर बहुत सारे पेजों पे काम किया हुआ है, तो मैं सभी पेज को हटा देता हूँ, सिर्फ एक ही पेज ले लेता हूँ। यहाँ पे कितने हैं? टोटल 5 पेज है। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए किया, इस सभी को डिलीट कर दिया, और यहाँ लगा देता हूँ मैं कोड टेक्स्ट लाने वाला। देखिए इस पेज पे हमने इतना काम किया हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि इस पेज को जब मैं सेव करूँगा ना, तो कोई भी इसे दोबारा ओपन करके इसमें कुछ चेंज ना कर सके, ना चेंज कर सके ना डिलीट कर सके। तो उसके लिए हम यूज करते हैं रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग, जो एक डॉक्यूमेंट को पोर्ट्रेट करने के लिए होता है, लॉक लगाने के लिए। तो स्टेप समझो, आपको यहाँ पे क्लिक करना है रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पर, जो भी आपने काम किया काम करने के बाद। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। इसके अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जो स्टेप मैं आपको इसमें बता रहा हूँ ना, सेम यही स्टेप आपका 2007 में है, 10 में है, 13 में, सब में सेम ही है, स्टेप डिफरेंट नहीं है, सिर्फ नाम चेंज है। इसके बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको 2 बार पासवर्ड टाइप करना है, दोनों में सेम। ये हमारा न्यू पासवर्ड, ये हमारा है री एंटर पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 1 2 3, और यहाँ दे दिया 1 2 3, दोनों में सेम दे दिया, और यहाँ पे मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो आप इसे सेव कर दो, सेव करना सेव कर दो। तो सेव करने के बाद ना, मान लेते हैं कि किसी दूसरे ने इसे ओपन किया। ठीक है, मान लीजिए सेव करके हमने कंप्यूटर में सेव कर दिया, और किसी दूसरे पर्सन ने इसे ओपन किया। तो ओपन करने के बाद वो सिर्फ देख सकता है कि यहाँ पे हमने क्या काम किया हुआ है। लेकिन अगर कोई यहाँ पर सिलेक्ट करके इसे डिलीट करे कीबोर्ड से, देखो मेरे यहाँ पे डिलीट की प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड से, तो यहाँ पे डिलीट नहीं हो रहा है, मैं यहाँ डिलीट की प्रेस कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए इसे क्या करना है, इसमें कुछ ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कुछ कीबोर्ड से। देखिए जब मैंने टाइप करना स्टार्ट किया ना, तो यहाँ पे आ रहा है स्टॉप प्रोटेक्शंस,
जब तक हम स्टॉप नहीं करेंगे यहाँ पे हम कोई भी काम नहीं कर सकते। और मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। जब आप होम टैब पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपका कोई भी ऑप्शन शो ही नहीं करेगा। आप यहाँ पे दे सकते हैं, ना ही इंसर्ट में भी शो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने इस पेज को लॉक किया हुआ है। डिजाइन में भी देखिए, पेज लेआउट में भी देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस शो ही नहीं करेंगे। तो जब तक हम इसे अनपोर्टेड नहीं करेंगे ना तो यहाँ पे हम इस पेज पे कोई काम ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं स्टॉप प्रोटेक्शन कर देता हूँ। लेकिन और मैं बता दूँ ना, अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग, तो इससे लॉस क्या होता है हमारा, इस वाले लॉक को लगाने के बाद अगर हम इससे प्रोटेक्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, तो प्रॉफिट तो समझ में आ गया आपको क्या क्या फ़ायदा होता है, लेकिन लॉस भी होता है। इससे लॉस क्या होता है मैं आपको बता दूं, कोई भी पर्सन हमारे डॉक्यूमेंट को ओपन करके वो देख सकता है कि हमने क्या काम किया हुआ है, पहला लॉस है। दूसरा, इसे सिलेक्ट करके वो कॉपी कर सकता है और एक नया पेज ले करके, मैंने कंट्रोल प्रेस कर दिया तो मैं यहाँ पे एक नया पेज आपको शेयर कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक नया पेज ले लिया और इस पर मैंने पेस्ट कर दिया कंट्रोल V से। तो दूसरे पर्सन ने क्या किया, उसे ओपन करके कॉपी करके पेस्ट कर दिया, सारा डॉक्यूमेंट हमारा चोरी हो गया। तो ये हमारा क्या होता है, एक नॉर्मल प्रोटेक्शंस के लिए होता है, जिसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, एडिट नहीं कर सकता। लेकिन एक तरीका और होता है पासवर्ड लगाने का MS वर्ड के अंदर, जिसमें जब भी कोई हमारे पेज को ओपन करेगा तो सबसे पहले आएगा हमारा पासवर्ड, कि पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद ही हमारा डॉक्यूमेंट या जो भी हमने काम किया है वो हमारे दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ कि आप लोगों को रिव्यू टेस्ट समझ आया? यस सर। हाँ, समझ में आ गया आप लोगों को? हेलो सर। हाँ जी बोलिए। यस सर। हेलो सर। हाँ बोलिए सर आपका नेट इतना सब पासवर्ड वाला बताओ ना। हाँ, देखिए अभी लास्ट क्वेश्चन अभी मैंने बताया, अभी लास्ट में आपको बताया रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग का यूज करके पासवर्ड कैसे लगाते हैं, ठीक है। जिससे हमारा क्या है कि एक नॉर्मल प्रोटेक्ट होता है हमारा डॉक्यूमेंट है, जिसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, लेकिन कोई भी कॉपी करके उसे अपना दूसरी जगह एक नए पेज पर पेस्ट कर सकता है। तो एक पासवर्ड और होता है जिसमें सिर्फ सबसे पहले कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे ना पासवर्ड लगाने के बाद, तो उसमें सबसे पहले आपको टाइप करना पड़ेगा पासवर्ड, तभी हमारा डॉक्यूमेंट ओपन होगा। तो उसके लिए क्या करना मैं आपको बता दूँ, किसी भी पेज पे काम करने के बाद आपको यहाँ पे फाइल टैब पे क्लिक करना है, और अगर एक नया पेज है तो सेव पे क्लिक करोगे, ठीक है। अगर नया पेज है तब, अगर आपने पहले से पेज को सेव किया हुआ है तो आपको क्लिक करना है सेव एज पर, या फिर आप सेव एज पे भी क्लिक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है नए पेज पे भी। तो मैंने यहाँ पे सेव एज पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे क्लिक किया मैंने ब्राउज पर। देखिए यहाँ पे मैंने ब्राउज पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको जाना पड़ता है। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है टूल्स का, सेव एज पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया है ब्राउज पर, तो ये हमारा पेज हो गया सेव करने का, ठीक है। सेव करने का पेज आ चुका है। तो आपको यहाँ पे जाना पड़ता है टूल्स में, और नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है जनरल ऑप्शंस, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है 4 टाइम पासवर्ड, 4 बार, 1 2 3 4। मैंने यहाँ टाइप किया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार नहीं मैं नंबर टाइप कर रहा हूँ, पासवर्ड तो आप कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको 4 टाइम पासवर्ड टाइप करना है। मैंने दे दिया 1 2 3 दे दिया, पासवर्ड कुछ भी दे सकते हैं आप। मैंने 1 2 3 दे दिया, 2 बार हो गया ना, ओके किया। दोबारा से आपको टाइप करना है 1 2 3, ओके, फिर दोबारा से 1 2 3, 4 टाइम पासवर्ड, 4 बार आपको टाइप करना है, ओके। और यहाँ पे पेज को अगर सेव करना होगा तो मैं डेस्कटॉप पर, और इसे मैं सेव कर देता हूँ राजकुमार के नाम से, और यहाँ पे मैंने सेव पे क्लिक कर दिया, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल पेज को क्लोज कर देता हूँ। बहुत सारे पेज ओपन हो रखे हैं तो मैं सभी को ओपन करूँ पहले। अब मैं दोबारा ओपन करके दिखाता हूँ आपको डेस्कटॉप से वो फाइल जो मैंने अभी सेव किया था। तो देखना अभी क्या होता है। सबसे पहले उसमें पासवर्ड मांगेगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट मैंने ओपन किया हुआ है यहाँ पे। चलिए मैं आ जाता हूँ अब दोबारा डेस्कटॉप पर। चलिए देखिए, हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा राजकुमार के नाम से फाइल है। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। हमने सेव किया हुआ, मान लेते हैं कि हमने सेव कर दिया पासवर्ड लगा करके, कोई दूसरा पर्सन इसे ओपन करता है, तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया, ये हमारा ओपन हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन आ रहा है आपके पास, हाँ आ रहा है।
तो सबसे पहले यहाँ पे क्या मांग रहा है, पासवर्ड। कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो भी हमने काम किया हुआ है कुछ भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। सबसे पहले पहला ऑप्शन क्या है, पासवर्ड का है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1 2 3 ओके, और यहाँ देता हूँ 1 2 3 और ओके। तो यहाँ पे हमारा पेज दोबारा से ओपन हो गया, ठीक है। और याद रखना जैसे पासवर्ड मैंने लगाया हुआ है हटाने का तरीका वैसा ही होता है। वहीं पे आपको जाना है, पासवर्ड लगा होगा उसे आप हटा देना। तो किसी को जब भी आप यूज करते हो पासवर्ड तो हटाने के लिए क्या करना है, दोबारा आपको वहीं जाना है जैसे मैंने आपको बताया था लगाने के लिए। तो जिनका क्वेश्चन था क्लियर हो गया, अब दूसरा बताता हूँ आंसर। अगर सर मान लिया जाए पासवर्ड अगर भूल गए हाँ, तो फिर क्या होगा सर? पासवर्ड भूल गए तो फिर नहीं होगा, अनप्रोटेक्ट नहीं होगा वो। भी भूल जाओ। माइक्रोसॉफ्ट का ये डॉक्यूमेंट है, ये पेज है हमारा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है। तो आपको कंपनी से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, पहले तो इसे परचेज करना पड़ेगा आपको। कंप्यूटर के अंदर अच्छा सर अब बताइए। कंप्यूटर के अंदर आप जितने भी एप्लीकेशन यूज करते हैं ना, चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, हाँ सर। सभी को हमें परचेज करना पड़ता है, पता है। हाँ, तो कोई भी हाँ बिल्कुल। तो कोई भी प्रॉब्लम होता है या कुछ भी इशू होता है तो हमें कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ता है। तो जब तक आप परचेज नहीं करोगे तब कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। चलिए अब मैं बताता हूँ से सर मेल करने की। हाँ मेल, हेलो सर। हाँ जी, लेटर मेल करना बताता हूँ मैं आप लोगों को। चलिए अब मैं बताता हूँ लेटर मेल करना कि लेटर मेल कैसे करते हैं, क्योंकि उनका पहला क्वेश्चन था और अभी तक मैंने उनको बताया नहीं। और जब मैंने स्टार्टिंग किया था क्लास उसी समय उन्होंने पूछा था मेरे से कि जब लेटर बनाते हैं तो कैसे मेल करते हैं आउटलुक से। तो अब मैं बताता हूँ आपको लेटर मेल करने के लिए। देखिए यहाँ पे मैंने ब्लैंक पेज ओपन कर लिया और जो बीच में जो ड्राइंग करते हैं ना, अभी नाम आ रहा था यहाँ पे डब्लू नाम से, डब्लू यादव। मैं कह रहा हूँ आप लोग क्लास करते समय ना, मैं फिर बता देता हूँ, जिनको भी जो मेरे को बीच में डिस्टर्ब करेंगे क्लास करते समय, जैसे यहाँ पे लाइन खींच दिया, कभी कलर कर दिया, तो उनके लिए खासकर बता रहा हूँ मैं हटा दूंगा उनको और दोबारा से ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा मैं क्लास में, दोबारा नहीं कर पाओगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे डब्लू यादव, पहले थे यश राज। बीच बीच में क्लास में डिस्टर्ब मत किया करो यार। चलो मैं यहाँ पे एक बिल्कुल ब्लैंक पेज ले लिया हूँ, ठीक है। और मैंने पहले से कल मैंने आप लोगों को बताया था लेटर, तो ऑलरेडी हमारा पहले से सेव है, तो मैं उसी को ओपन कर लेता हूँ। मैं चला गया सिलेक्ट रिसिपिएंट्स के अंदर, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद जिस नाम से मैंने सेव किया हुआ लेटर उसे ओपन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया जैसे कंपनी इन्फॉर्मेशन के नाम से सेव किया हुआ है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लिया और ये हमारा लिस्ट आ चुका है। तो मैं यहाँ पे लेटर बना देता हूँ क्योंकि हमारा ये पहले से बनाया है, ठीक है। लेकिन इसमें ना हमें और भी फील्ड ऐड करना पड़ेगा, ईमेल का एक। और मुझे अभी मैं अनम्यूट कर दूंगा, आप मुझे बताना अपना ईमेल आईडी, मैं उसी ईमेल आईडी को अभी ऐड कर दूंगा मैं अभी, क्योंकि आपने बताया था कि मुझे अपना ईमेल आईडी देना है, तो मैं उसी को ऐड कर दूंगा। तो पहले मैं यहाँ पे ऐड कर लूँ सभी चीज़ों को, सिग्नेचर भी दे दिया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे देता हूँ ग्रीटिंग लाइन। यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन में गया, यहाँ से ले लिया सेकेंड ऑप्शंस, ओके। इसके बाद यहाँ पे लेटर टाइप कर देता हूँ। दोबारा से 40 मिनट होने वाला है, यहाँ पे 1 मिनट का टाइमिंग आ रहा है, मत कहीं डिस्टेंट ना हो जाए। तो यहाँ पे मैं आ गया, सिग्नेचर दे दिया यहाँ पर, और मैं चला जाता हूँ यहाँ पे एडिट रिसिपिएंट्स लिस्ट के अंदर। और आप मुझे अपना ईमेल आईडी बता दो, मैं यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप कर देता हूँ, ये रहा ईमेल। तो मैं अनम्यूट कर देता हूँ आपको। हाँ जी, अपना ईमेल आईडी बताइएगा। एक पर्सन, वी के 84,058 VK 84,058 जी सर @gmail.com। ठीक है, चलिए मैं अपना डाल देता हूँ मैं। सर मेरा भी डालिए। आपको ही डाल दूँ, हाँ बताइए। सर। टाइम कम है यहाँ पे, अरे भाई डिस्कनेक्ट होने वाला है, 30 सेकंड बचा। बोलिए ईमेल आईडी बोलिए अपना। महेश्वर मुखिया सर, महेश्वर मुखिया। महेश्वर, यहाँ पे लिख देना, महेश्वर मुखिया। महेश्वर मुखिया ना, जी सर। मुखिया कहाँ के मुखिया?
969 969। हाँ gmail.com। gmail.com, हाँ दे दिया मैंने। ठीक है, मेल आईडी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, जिसको भी मुझे मेल करना है, और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। यस ओके। ठीक है, ये हमारा सिग्नेचर हो गया और लेटर हमारा तैयार हो चुका है। मुझे इसे डायरेक्ट किसी को मेल करना है, तो मैं यहाँ चला जाता हूँ फिनिश एंड मर्ज पे। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है सेंड ईमेल मैसेज, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। टू में आपको लेना है ईमेल। सब्जेक्ट लाइन में क्या है, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे इनविटेशन, और फॉर्मेट ये, और यहाँ पर मेल फॉर्मेट में अगर आपको सिंपल सा मैसेज टाइप करके दिखाना है ईमेल में तो यहाँ पे लोगे प्लेन टेक्स्ट से। अगर आपको सिंपल टाइपिंग में दिखाना है तब। अगर आपको अटैचमेंट दिखाना है फाइल का तो यहाँ पे लेंगे अटैचमेंट है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ अभी अटैचमेंट। ठीक है, सभी को करना है मेल, तो यहाँ पे कर देंगे ऑल, और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ओके पे क्लिक करने के बाद अलाउ एक्सेस, यहाँ से मैंने अलाउ कर दिया। सर हाँ सर वो जो आउटलुक से मैसेज किया ना वो आ गया सर। आ गया। हाँ सर आ गया। हाँ तो डायरेक्ट चला गया, तो वो ओपन नहीं होगा फिर। आउटलुक खुला तो है यहाँ पर, देखो मैं देखता हूँ। हाँ सर आ गया। आपके पास आ गया है? हाँ सर आ गया। इनविटेशंस, हाँ दिखा रहा है, ये तो चला गया यहाँ से मेरे पास से। देखो यहाँ पे दिखा रहा है हाँ, सर, आ आउटलुक गया। है खुला हुआ अलग से। मैं एक बार शेयर करके दिखा देता हूँ आपको। वो एरर दिखा रहा होगा, एरर इसमें वो ऑनलाइन का थोड़ा सा दिक्कत आती है ऑनलाइन में। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है अटैचमेंट, इनविटेशन का अटैचमेंट। और ये रहा आपका ईमेल आईडी VK। 3 बार गया से। हाँ आ चुका है ना। हाँ हाँ सर। तो उतना ही करना पड़ता है, कुछ नहीं, लास्ट सेंड करेंगे बस हो जाएगा। वो खुला नहीं वहाँ पर, लेकिन मैंने यहाँ पे अकाउंट बना रखा था इसलिए वो चला गया डायरेक्ट। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। ठीक है सर, गुड नाइट।